दोस्तों नमस्कार। मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे जो बहुत पुरानी यानी 1992 1992 में जो हर्षद मेहता स्कैम हुआ था और मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आया था, उसके बारे में उस समय की कहानी सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1992 का भारतीय शेयर बाजार में घोटाला हुआ था, जिसमें हर्षद मेहता द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अन्य बैंकरों और राजनेताओं के साथ मिलकर बाजार में बहुत बड़ा हेरफेर किया गया था। इस घोटाले ने भारत के शेयर बाजार में काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल मचाई थी, जिससे निवेशकों का 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का चूना लगा था। ये 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर आज के नहीं हैं, उस समय के हैं, जिस समय उसकी वैल्यू बहुत अधिक थी, पैसे की वैल्यू बहुत अधिक थी। अब मेहता द्वारा इस्तेमाल की गई तकनीक में भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा नकली चेक पर हस्ताक्षर करवाना, बाजार की खामियों का दुरुपयोग करना और शेयरों की कीमत को उनके मूल्य से 40 गुना तक बढ़ाने के लिए जालसाजी करना शामिल था। घोटाले के परिणामस्वरूप अच्छा रिटर्न पाने वाले शेयर व्यापारी बैंक से धोखाधड़ी से असुरक्षित ऋण प्राप्त करने में सक्षम थे। जब अप्रैल 1992 में घोटाले का पता चला तो भारतीय शेयर बाजार ढह गया, बहुत बुरी तरह ढह गया, और उन्हीं बैंकों ने अचानक खुद को लाखों भारतीय रुपए के कर्ज में फंसा हुआ पाया, जो अब बेकार हो चुके हैं। हर्षद ने इसी में अंधाधुंध पैसा लगाया, जिससे इसका शेयर मूल्य मात्र 3 महीने में 200 रुपये से बढ़ के 9,000 रुपये तक चला गया था, यानी 4,400% की वृद्धि। अब आप सोचें कि जैसे आप हैं, आप बैंक से लोन लेते हैं, समझिए आप 100 करोड़ का लोन लिया आपने। 100 करोड़ का लोन लेके किसी एक अच्छे शेयर में उसको इन्वेस्ट करते जाइए। ये पैसा आपका लोन लिया हुआ है, उस पैसे को लगाते जाइए। फॉर एग्जांपल, जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप कोई एक शेयर ले लिए, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर समझिए। टाटा मोटर का शेयर आप खरीदते जाइए, उसका रेट बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। 100 करोड़ से आप उसका शेयर का रेट बढ़ता जाएगा, और आपकी खरीदारी तो काफ़ी नीचे की है, शेयर का रेट बढ़ता जा रहा है, और जब शेयर का रेट काफ़ी बढ़ जाएगा उस समय आप शेयर को बेच लें। आपने जो 100 करोड़ लिया था वो 100 करोड़ अब 300 करोड़ रुपए बन जाएंगे। अब उस 300 करोड़ रुपए में से आप 100 करोड़ जो बैंक से आपने लिए हैं और उसका इंटरेस्ट वो आप जमा कर दीजिए, बाकी आपका प्रॉफिट। तो ये हो सकता है, पर ये जो है एथिकल नहीं है, ये एथिकल इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाएगा इसे। और कई बार ऐसा हिस्ट्री में ऐसी बातें आई हैं कि इस तरह का कांड हुआ है कि जिसमें पैसा गलत तरीके से लिया गया और उसे पैसे लेके किसी भी शेयर को अंधाधुंध बढ़ा दिया गया, और उसके बाद जब वो शेयर गिरा तो जो खरीदने वाला शुरू में खरीदने वाला था वो अपना माल बेच के प्रॉफिट कमा गया और बाकी लोग मर गए। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। उसी समय की बात है, 1992 में ही उसी समय दौरान न्यूज़ आई कि एक कंपनी आंध्रा सीमेंट है, उसका रेट 30 रुपये हुआ करता था, बहुत दिनों से 30 रुपये ही पे ही टिका हुआ था। तो एकदम से न्यूज़ आई कि बिरला वाले इसे टेक ओवर कर रहे हैं। न्यूज़ आते ही वो शेयर 30 रुपये से बढ़ने लगा। कुछ ही दिनों में, आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ ही दिनों के अंदर वो शेयर 50 हुआ, 100 हुआ, 150 हुआ, 200 हुआ, 210, यानी 7 गुना बढ़ गया।
और उसके बाद 210 पहुँचते वहाँ पे फिर न्यूज़ आने लगी कि नहीं साहब ये वो बिल्डर वाले इसको टेक ओवर नहीं कर रहे हैं। और 210 से वो गिरता हुआ कुछ ही दिनों में, जितने दिन में बढ़ा था उसी उतने दिनों में वापस 30 पे आ गया। इसका मतलब जिसने 30 पे खरीदा था, लगातार खरीदता गया था और उसने चढ़ा दिया था, रेट 210 कर दिया था, वहाँ उसने बेच लिया और शेयर का रेट वापस 30 रुपये आ गया। उसमें कितने ही लोगों का जो पैसा डूब गया। एक और एग्जाम्पल, मेरे एक मित्र थे जो प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के, यहीं रोहिणी में ही रहते थे वो। उनके पास 5,000 मास्टर शेयर, यूटीआई मास्टर शेयर के शेयर थे और उसी दौरान ऐसा हुआ कि उस शेयर की वैल्यू भी 10 रुपये का, उसका प्राइस फेस वैल्यू था 10 रुपये का ही करीब करीब प्राइस चल रहा था, 10 से 15 रुपये करीब प्राइस चल रहा था। एकदम से उस शेयर में बढ़ोतरी आई और 15 रुपये से बढ़ता गया शेयर, और फिर वही कुछ ही दिनों में वो शेयर 110 रुपये पहुंच गया। मैंने अपने मित्र से कहा, प्रोफेसर थे बहुत बड़े इकोनॉमिक्स के ज्ञानी, उन्होंने कहा साहब आप 110 में इसको बेच लीजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम नहीं बेचेंगे। हम अगर 110 में बेचेंगे तो जो उसको खरीदेगा वो महंगा खरीदेगा, उसको नुकसान हो जाएगा, वो भी हमारा देश का निवासी है, हम ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। बस उन्होंने बोला, उसके बाद कुछ ही दिनों में शेयर दोबारा जो है 110 से वापस अपने रेट पे आ गया। बस अब देखिए, जिसको प्रॉफिट लेना था ले गया, जिसके नसीब में प्रॉफिट नहीं लिखा था वो नहीं ले पाया। तो ये होता है शेयर मार्केट में। कई बार ऐसी दौड़ होती है जिसमें कि बहुत ज़्यादा अच्छी कमाई होती है, पर उसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि क्या वो जो बढ़ोतरी है वो सचमुच की बढ़ोतरी है या कोई स्कैम है, कोई ऑपरेटर से यूज़ कर रहा है। तो आपको हमेशा शेयर मार्केट में बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। और सभी से ये निवेदन है कि जब भी इन्वेस्ट करें तो हमेशा इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, अगर शेयर का रेट बढ़ रहा है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों बढ़ रहा है, क्या उसका फाउंडेशन मजबूत है कि नहीं, इसको ज़रूर सोचें। तो ये थी हमारी आज की कहानी। इसी तरह हम आपके पास नई नई कहानी लाते रहेंगे। धन्यवाद।